अ, अगर टोटल हम 9 कर ले, विवेक 1, वैराग्य 2 और षटक संपत्ति 6 है, 6 2 8 और मुमुक्षुत्वम 9। ये मुमुक्षुत्वम लक्ष्य है। आप आए हो यहाँ क्योंकि आपके अंदर मुमुक्षुत्व है कि मैं जानूं। जिज्ञासा, जिज्ञासा एक डाइल्यूटेड शब्द है और मुमुक्षुत्वम एक कंसंट्रेटेड शब्द है। फिर मुमुक्षुत्वम 3 है, एक मंद और एक मध्य और एक तीव्र। जब तीव्र मुमुक्षुत्व के लिए एग्जाम्पल बताया जाएगा, तीव्र वैराग्य के लिए एग्जाम्पल बताया जाएगा खुद इसी विवेक चूड़ामणि में। तो ऐसे समझे, मुमुक्षुत्व है लक्ष्य परक। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा कि अंतःकरण नाम है मगर अहंकार कर्तृत्वात्मक है। कर्तृत्वात्मक समझ रहे हो? अहम कर्ता इति अहंकार, वो करने वाला है, और बाकी जो है वो करणात्मक है। तो 9 गुणों में से एक है लक्ष्य परक, लक्ष्य प्रधान, और बाकी सब है साधन प्रधान। एक साध्य प्रधान, एक साधन प्रधान। इन 8 साधन प्रधानों में से श्रद्धा सबसे बड़ी बात है। अगर श्रद्धा है विवेक हो जाएगा, श्रद्धा है वैराग्य हो जाएगा। तो श्रद्धा उच्चतम है, उसको यहां पर बता रहे। तत्वबोध में हम लोगों ने पढ़ा है गुरु श्रद्धा कीदृशी। उन्होंने पूछा बड़ा सुंदर में, श्रद्धा का नहीं, प्रश्न देखो तत्वबोध में, श्रद्धा कीदृशी। सिंपल हो तो होता श्रद्धा क्या है, नहीं, श्रद्धा किस प्रकार है। कीदृशी से एक अलग स्थान रखना चाहते। बाकी मनः कह, दमः कह, मगर यहाँ पर श्रद्धा कीदृशी, कीदृशी माने किस प्रकार, उसकी शैली कैसी, उसके प्रकार कैसे, उसका स्वभाव कैसा है, वो बताने के लिए कीदृशी। उत्तर में क्या कहा, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु आचार्य नहीं, गुरु साधु नहीं, गुरु सन्यासी नहीं, गुरु। गुरु, गुरु जी बहुत सुंदर कहते हैं, गुरु जी मैंने स्वामी तेजवान जी गुरु जी कहते हैं, साधु सबका, गुरु आपका। आप पहले जब सुन रहे हो जीवन में, जिससे सुन रहे हो, संत सम्मेलन हो रहा है, तो वो लोग सब साधु है, संत है, आचार्य भी है। और जिसको आपने तय कर लिया, चूज कर लिया, वर्ण कर लिया, वो आपके गुरु हो गए। एग्जाम्पल, लौकिक एग्जाम्पल। अब एक लड़का है, यंग लड़का है, 25 साल हो गया, आईटी में नौकरी भी कर रहा है। पिताजी माताजी पीछे पड़े हुए हैं, बेटा शादी कर लो। तो फोटो दिखाते उसको, लगभग 25 लड़कियों को दिखाया। आजकल जनरल फोटो जरूरत नहीं, मोबाइल में ही दिखा देते हैं। असली रूप में कुछ कुरूप होगा मगर मोबाइल में सुंदर लगता है सब कुछ, ऐसे सेटिंग कर देते हैं वो लोग। तो 25 लड़के के लिए लड़कियां हैं, उसने तय कर लिया एक को, तो एक उसकी वाइफ बन जाएगी। सब लड़कियां हैं, एक वाइफ। इसी प्रकार लड़की की दृष्टि से 25 लड़के हैं, एक तय कर ली गई है, चूज कर लिया गया, तो वो हस्बैंड एक बन गई। इसी प्रकार सब साधु है, सब संत है, जिसको हम समर्पण किया, महत्व बुद्धि हमने रखा उनके प्रति, सम्मान हमने दिया है, वो हमारे गुरु बन गए। तो गुरु वेदांत वाक्येषु, इसमें 2 अर्थ होता है। एक एक गुरु है, और गुरु जो बोलते हैं, गुरु ने कहा ये करना है, कर लिया। उपनिषद में कहानी है, आरुणि है, एक उपमन्यु की कथा है। एक शिष्य था, गुरु ने भेजा कि जाओ तो वो जो बारिश हो रही है और जो जमीन है
उस जमीन के जो ऊपर जो अंश होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, वो पानी में चला गया है, उसको तुम मिट्टी में ढको और उसको मिट्टी में ऊंचाई बनाओ, वो गया उपमन्यु। देखा हो ही नहीं रहा, पानी की जो धार है बहुत तेज है और सारा दिन कर रहा है, क्या करें? वो खुद ही सो गया, लेट गया। और बारिश के दिन है, बारिश भी है, ठंड भी है, वो कोलैप्स हो गया, मूर्छित हो गया, शरीर उसका ठंड पड़ गया, संज्ञान चला गया। क्या करें? तो संध्या हो गई, रात हो गई, गुरु जी ढूंढ रहे, शिष्य आया नहीं, बाकी शिष्यों के साथ गए, कहाँ चला गया, बुला रहे हैं, उपमन्यु आदि, देखे है नहीं है, एंड ये सोया हुआ है। तो उसको टच किया गुरु, एंड उन्होंने उसको संज्ञान ले आए, चेतना वापस आई, फिर ब्रह्म ज्ञान दे दिया। इतना सुंदर उपनिषद की कथा है। और एक कथा है कि कहा कि तुम एक गाय हम दे रहे, जब 1000 गाय होंगे लेके आना जंगल में, तब तक नहीं आना, या शाम को आ जाना। तो लेके आते, पूछे तुम क्या खाते थे? ना मैं गाय के दूध निकाल करके खा लेता था। नहीं, तुम अधिकारी नहीं हो, ये गुरु की संपत्ति है। अच्छा, ठीक है, फिर क्या खाते हो? ना मैं, गाय तो चरते थे जंगल में, और मैं चला जाता था गांव में, गाय में भिक्षा मांगता था। नहीं, वो गलत बात है। कहाँ गए थे? ना गांव, सिद्धवड़ी गांव गया था, वहां से ले आया, होगा नहीं। अगर तुम मांग रहे हो, ये गुरु की संपत्ति, गुरु को दो पहले। तो दे दिया। गुरु जानबूझ की परीक्षा करने के लिए दिया ही नहीं उसको। फिर अब ऐसे अलग अलग दिन, अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग परीक्षा, रोज रोज के अलग अलग पद्धति चलती गई। एक दिन बड़ा भूखा रहा, और जो भूख प्यास है वो सहन नहीं कर पाया, गलती से कोई जंगल से कोई पत्ता निकल करके खा लिया, तो अंधा बन गया, कुएं में गिर गया। अब गुरु देखा कि आया नहीं, आज क्या हुआ? खुद गए, और जब देखा कि वो कुएं में गिरा हुआ है, तो गुरु ने अश्विनी कुमार को बुलाया। अश्विनी कुमार आए और उनको ज्ञान दिया। ऐसे अनेक कथाएं भरपूर हैं हमारे उपनिषद में। शिष्य के अंदर जो श्रद्धा है, शिष्य के अंदर जो समर्पण है, वो जो श्रद्धा है वो नमनीय है। जब समय मिलेगा मुझे, ऐसे अनेक चरित्र, शिष्यों के सदाचार और चरित्र हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब चलिए 25 नंबर श्लोक देखते हैं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। तत्वबोध में आचार्य ने कहा था, वेदांत गुरु वेदांत वाक्येषु, इसको व्युत्पत्ति देखना। एक है गुरु के वाक्य अलग, गुरु ने जो कहा, गुरु के जो उपदेश, दूसरा है वेदांत वाक्य। गुरु भी व्यवहार करने के लिए व्यवहार की दृष्टि से उपदेश दे, ये करो वो न करो, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताया गया है, यानि सुचरितानि तानि एव त्वयि उपास्यानि नो इतराणि। तुम जो 12 साल यहाँ पर रुके और अध्ययन किया और मेरे साथ रहे सानिध्य में, अगर तुमने मेरे अच्छे चरित्र देखा, उसको ही तुम ग्रहण करो, नो इतराणि, दूसरा नहीं। इसको बोलते हैं गुरु वाक्य, इसको बोलते हैं गुरु के उपदेश।
तो ये गुरु वेदांत वाक्य से वहीं पर जाओ, फिर इधर आएंगे। तो गुरु वाक्य एक, और गुरु क्या कहते हैं ना वेदांत वाक्य से। वेदांत अपने आप में पढ़ना ये कॉरेस्पोंडेंस कोर्स है। गुरु जब बताते हैं वेदांत वाक्य तो तत्वबोध पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, वो है वेदांत वाक्य से। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत दर्शन, वेदांत प्रकरण ग्रंथ। तो गुरु के वाक्य और वेदांत वाक्य, तो वेदांत वाक्य के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास। और कोई बोलेगा कि अथर्ववेदा पढ़ा रहे हो, अथर्व गणपति शीर्षम, उसमें फलश्रुति, हम क्यों स्वीकार करेंगे? ये अथर्ववेद में है क्या, प्रमाण क्या है? फिर इसमें श्रद्धा नहीं रहती। ये परंपरा है। खुद केन उपनिषद में कहते भाई मैं नहीं जानता हूं, मेरे गुरु ने मुझे बताया, जो बताया उसको मैंने मनन किया और मैंने दर्शन किया, बस तुमको भी मैं वही बता रहा हूं। ये गुरु परंपरा से मैंने सुना था, ये मैं बता देता हूं। तो गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, ये तत्वबोध में हम लोग ने पढ़ा है। यहां पर देखना और थोड़ा सा गहराई में है क्या, शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य, शास्त्र और गुरु वाक्य, वहां वेदांत कहा, यहां शास्त्र कहा। शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य, शास्त्र क्या है? शासनात् त्रायते इति शास्त्र। शास्त्र हमें शासन करा करके जो त्राण कराते। मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र। गायत्री क्या है? गायन त्रायते इति गायत्री। जिसके गान से, जिसके चैंटिंग से, जिसके उच्चारण से त्राण हो जाता है, रक्षा हो जाती है, उद्धार हो जाते हैं, वो गायत्री है। मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्री भी वही है। राजा के पास मंत्री रहते हैं क्योंकि वो मंत्रणा देते हैं। नारी के लिए, स्त्री के लिए कहा गया है भोजनेषु माता। भोजन के समय माने जो पत्नी है वो भोजन के समय माता का रोल करे तो बढ़िया है, क्यों? माता प्यार करते हैं, इतने इतना तो खा लो, थोड़ा सा और खा लो। भोजनेषु माता। विपत्तिषु मंत्री, वो उपयुक्त पत्नी है, उन्हें जो विपत्ति में मंत्री का काम करते। चिंता मत कीजिए, अभी कोविड है, ठीक है, हम जानते हैं आपके तनख्वाह आधा हो गया है, मिल नहीं रहा है, तो हम लोग चला लेंगे इसे। आप थोड़ा सा प्राइवेट काम कीजिए, कुछ ऐसे कीजिए जो हमारे जो खर्च है कम कीजिए। कुछ पत्नी होते बोलता हमें क्या फर्क है, आप जो भी कुछ करो, पैसा ले आओ, चोरी करके जो भी कुछ करके लाओ। तो फिर वो विपत्ति से मंत्री नहीं हो सकते। विपत्ति सु भूतनी, वो नहीं होते। भोजनेषु माता, माँ जैसे कोई प्यार से नहीं खिला पाएगी। व्यवहार भगनी, व्यवहार में अभी ये गया, हमारे रक्षाबंधन है, अलग अलग व्हाट्सएप में आता रहता है, भाई शब्द, बहन के शब्द, जो प्यार है वो व्यवहार में होता है। बहुत सुंदर। शयनेषु रंभा, श्लोक कंप्लीट करना इसलिए बोलना ही पड़ता है मुझे। शयन में वही पत्नी रंभा का रोल करते हैं, अर्थात एक स्त्री के भोग पदार्थ के रोल करते हैं। इसको कहते हैं उत्तम स्त्री का लक्षण है, उत्तम स्त्री के लक्षण है। तो जो मंत्री है ना, वो मंत्रणा करते हैं, अच्छे विचार देते हैं विपत्ति में। और दोस्त में मित्र है, तुम लोग रहते हो साथ में, जब किसी की तबीयत खराब हो गया, एक दूसरे को सेवा करते, तो माँ का रोल है। उसके पीठ खराब है, कोई कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, तो इसमें माँ का रोल है। अब एक का मन खराब होता है, अरे स्वामी जी ने, गुरु जी ने डांटा, मैं अभी निकल जाता। अरे बाबा, अरे वो कहानी याद नहीं है, निगमानंद की कहानी है,
मछली खोर करके चिमटा मारा, फिर भी वो गया क्या? फिर तुम क्यों जाओगे? तो उसको समझाना, तो वो मंत्री बनते। नहीं तो यार जाने दो, बहुत बहुत भाव मार रहा था, जाने दो। फिर वो मंत्री नहीं है, वो शत्रु हो गया। नहीं नहीं नहीं, चलो समझाते, चलो गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी अगर गुस्सा नहीं किए हैं, वो तो ऊपर से कहा होगा, थोड़ी अंदर से है। चलो, वो मंत्री है, नहीं मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, समझाते, एक दोस्त के रूप में। मंत्री है, कुछ भी लाए यार, तेरे लिए है, हलवा तुम नहीं आए थे, तेरे लिए हम रखते हैं। माँ है, माँ का भाव है कि नहीं? व्यवहार में भी होता है कि नहीं? कभी क्या, कभी किसी का 5% होता है, 10% होता है। भोग के करते समय मित्र व्यवहार करते हैं, ये आवश्यक है। तो गुरु वेद शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा। श्रद्धा की ऊंचाई के स्तर पर कहते हैं कि बुद्धि में, मन में, कभी मन व्यवहार होता है, कभी बुद्धि व्यवहार होती है। अंतकरणीय, संशयात्मिका, वो जो विमर्शात्मक मन और निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि में अवधारणा है, बुद्धि में निश्चय है। क्या? सत्य बुद्धि अवधारणा, अर्थात सत्य के बारे में, सत्य के बारे में चिंतन करते हैं। सा श्रद्धा कथिता सद्वी, सद्वी ही ज्ञानी, सद्वी ही सत्पुरुष लोगों ने इसको श्रद्धा कहा, जिसके कारण ये क्वालिटी है। यया वस्तु उपलभ्यते, यया जिसके कारण, श्रद्धा के कारण, श्रद्धया वस्तु परमात्मा, वस्तु सत्य, वस्तु ब्रह्म का उपलभ्यते, ब्रह्म का प्राप्त किया जाता है। अर्थात श्रद्धा की ऐसी क्वालिटी है कि जिससे भगवान तक ले जाते हैं। श्रद्धा एक आंतरिक क्वालिटी है। रविंद्रनाथ ठाकुर श्रद्धा की परिभाषा कहते हैं, श्रद्धा उसको कहते हैं, देखो, एक होता है विश्वास और एक श्रद्धा। रामचरितमानस जो पढ़ोगे ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम, ये मंत्र है, सेकंड मंत्र है मंगलाचरण में। भवानी शंकरो वंदे, शंकर और भवानी पार्वती को मैं प्रणाम करता हूं। शंकर कौन है? विश्वास। और श्रद्धा कौन है? पार्वती। विश्वास मन में होता है और बुद्धि में श्रद्धा होती है। विश्वास पुल्लिंग शब्द है और मन है, मन भी पुल्लिंग है, और बुद्धि स्त्रीलिंग है, और जो श्रद्धा है वो स्त्रीलिंग है। इसलिए शंकर को लिया है आचार्य ने, माने हमारे गोस्वामी जी ने, और इधर भवानी स्त्री है, बुद्धि है, उन्होंने पार्वती का नाम लिया है। विश्वास में व्यवहार के दृष्टि, अभी वो भगवान शंकर और पार्वती के रूपक में मत जाना, वो तो केवल बताने के लिए आचार्य गोस्वामी जी ने बताया। अब मैं तुमको समझा रहा हूं। विश्वास जो होता है ना, वो डाइल्यूटेड होता है, मगर जो श्रद्धा है वो स्ट्रांग रहती है। हर व्यक्ति के पास विश्वास रहता है। अब हम लोग कोविड इंजेक्शन दे रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास है कि जो आदमी हमें, नर्स जो देगी, वो कोई जहर नहीं देगा मुझे। भोजन करने के लिए जाते हैं, जो हमको देता है वो नहीं, वो हमें खाना देगा ठीक से, जहर नहीं, विश्वास करते हैं। बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तो ये अनुभव विश्वास करके चलते हैं कि ये हमको पहुंचाएगा, पता नहीं टेररिस्ट जैसा कर देगा। तो वो जो हुआ था अमेरिका में, अगर श्रद्धा
विश्वास नहीं होगी तो हम बैठ नहीं सकते। तो विश्वास संसार के वस्तुओं के लिए, मगर जब अंदर आते हैं, आध्यात्मिक की बात आती है तो श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा कहते हैं जनरली हम व्यवहार की दृष्टि से विश्वास के नाम होता है, मगर जब अध्यात्म है, वेदांत है, शास्त्र है, गुरु की जो बात आती है, श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा के अंदर एक वजन है। श्रद्धा के शब्द में एक एक अलग भाव है, एक अलग इमोशन से। और श्रद्धा पैदा कैसे होती है? सबके अंदर तुरंत श्रद्धा नहीं होगी। एक के अंदर एक अच्छा गुण है, जो मैंने कहा साधु सबका, तो सबके पास कुछ ना कुछ अच्छे गुण हैं। तो वो जो अच्छे गुण हैं वो आपको अच्छा लगता है, वो आपको भी अच्छा लगना चाहिए ना। उनके पास अच्छे गुण है मगर आपको ही अच्छा नहीं लगता है, तो उनके अच्छे गुण को हमें अच्छा लगता है और उनके प्रति महत्व बुद्धि रखते, देन ऑटोमेटिक जो मेरा मन झुक जाता है उसको कहते हैं श्रद्धा। समझ में? उन्हीं के महत्व गुण, अच्छे गुण के प्रति मेरा मन जब झुकता है, जिस कारण से, उस क्वालिटी को कहते हैं श्रद्धा। पहले दिन जब आपने सुना होगा, मैं आया 17 तारीख को, शायद 14-15 में आपने सुना होगा कि स्वामी जी आचार्य आपके जाएंगे और एक स्वामी जी आने वाले हैं। अगर मोबाइल होता तो ढूंढ ढांड लेते कि वो फेसबुक में कहाँ होगा, क्या है, मोबाइल भी सीज है। हाँ? फिर भी तो इसने देख लिया था कि चिन्मय मिशन पटियाला है, कहाँ से देख लिया था, मुझे अभी बोल रहा था। तो जो भी हो, एक श्रद्धा है आप होना है। जब आप जब तक नहीं देखा, ठीक है एक स्वामी जी आएंगे, चिन्मय मिशन के स्वामी जी हैं, जब धीरे धीरे बात करते हो, देन साथ में रहते हैं, तो श्रद्धा बढ़ती है कि नहीं? श्रद्धा कब बढ़ती है? जब जानते हैं, विवेक होता है और हमारे अंदर एक झुकने का भाव आता है। क्यों? कि उनके पास जो गुण है वो गुण मेरे लिए महत्व बुद्धि रखती है। वो गुण के कारण मैं झुकता हूं। वो जो झुकने का भाव है वो श्रद्धा है। तो शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा, गुरुवाक्य और शास्त्र वाक्य में सत्य बुद्धि, जो बोल रहे हो वो सही है। अब आप इसी को परिभाषा को देखो तो, अगर कोई पढ़ा रहा है आचार्य गणपति अथर्वशीर्ष, एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए, कोई टोकना नहीं है किसी को, नहीं है ना, बोले कहाँ लिखा हुआ है, फिर सत्य बुद्धि तो रखो। आपने देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। फिर आप बोल रहे हो बस मेरे गुरु परंपरा मुझे सिखाया, मुझे अनुभव हुआ, मेरी बुद्धि मान गई, मेरे अंदर श्रद्धा है मेरे गुरु के प्रति, मुझे अच्छा लगा, मैं अपने जीवन में पालन कर रहा हूं और मैं तुमको बता रहा हूं। यही तो बताएंगे गुरु। इसलिए गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य के प्रति सत्य बुद्धि होनी चाहिए। नहीं जो बोल रहे सब गलत है, फिर श्रद्धा नहीं होगी, संशय रहेगा, अश्रद्धा होगी। ठीक। और एक है थोड़ा सा श्रद्धा टॉपिक है, इसलिए बता रहा हूं। बहुत लोग पूछते हैं व्यवहार में, स्वामी जी हम कैसे जाने कि वो गुरु अच्छे हैं, हम कैसे जाने कि इनको हमें गुरु करना चाहिए, हम कैसे जाने कि ये संस्था अच्छा है। अनेक संस्था कुकुरमत्ता जैसा निकलता है आजकल। कुकुरमत्ता समझ रहे हो? कभी कोई होता है यहाँ आता है? नहीं ना, आता है मैंने घूमने के लिए आता है ना, खाने के लिए आते हैं। यहाँ तो नहीं मिलता है ना, मुझे तो पता नहीं यहाँ नहीं मिला। कुकुरमत्ता समझ, मशरूम बनता है आजकल। वो ये होता है उसका एक क्या बोल रहे हैं उसको, प्लांट, हाँ प्लांट, खेती होता है। हाँ खेती कर,
खेती होती है। अच्छा, इतने ठंड जगह पर शायद नहीं होगी, ऐसे ठंड जगह पर ही होता है। चलो, ब्रह्मचारी अगर बनोगे, कुछ नहीं कर पाओगे तो खेती करोगे और क्या। कहीं ना कहीं हो जाता है, बारिश होगा, हो जाता है। तो ऐसे संस्था सब निकलती है। कैसे जाने कि वो हम अच्छे हैं? तो इसका आधार समझना, गुरु वही है जो शास्त्र को छोड़कर कर कुछ नहीं बोलता। और शास्त्र क्या है? वेदांत है। उत्तम शास्त्र क्या है? वेदांत है। हाँ, भागवत है, रामायण है, हाँ, शिव पुराण है, वो पुराण है, वो अलग है, भक्ति परक है। और जो ज्ञान परक है, वैराग्य परक ग्रंथ है, वो वेदांत बोलता है, गीता कहता है, तो जानना है उत्तम गुरु है। और वो संस्था भी कैसे चयन करें? जो संस्था केवल ग्रंथ शास्त्र को लेकर के करता है। वो संस्था में जो पूजा के विधान है, जो पूज्य है, वो गुरु गौण है, मुख्य भगवान है। याद रखना, बहुत बहुत जगह गुरु डम बोलते हैं, गुरु ही मुख्य है, भगवान गौण होते हैं। एटलीस्ट हमारे चिन्मय मिशन में गुरु का महत्व है, हम गुरु के प्रति समर्पण करते हैं, श्रद्धा है, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा हम रखते हैं। और हमारे लिए मुख्य कौन है? भगवान है। पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है, और ग्रहण भी किया जाता है। इसलिए श्रद्धा टॉपिक गुरु के प्रति चलती है। वही श्रद्धा जब भगवान के प्रति हो जाएगी, वो भक्ति बन जाती है। समझ में आई? जो इमोशंस है, जो श्रद्धा है, जो भावना है, वो भगवान के प्रति जब हो जाती है, वो भक्ति बन जाती है। और वो जब गुरु के प्रति होती है, शास्त्र के प्रति होती है, वो श्रद्धा बन जाती है। और गुरु शास्त्र के प्रति सत्य बुद्धि होनी चाहिए। जो शास्त्र में लिखा गया है वो सही है, गलत नहीं है। सत्य बुद्धि माने सही है। अब वकालत कोई पढ़ेगा, लॉ 5 इयर्स या 4 इयर्स कोर्स है, एंड उसके जो सीनियर है वो कुछ बताएंगे, बोला नहीं, हुआ ही नहीं, झूठी है सब कुछ, पढ़ सकता है क्या वो? कोई साइंस पढ़ेगा, लेबोरेटरी में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बोले गलत ही है, एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं है, हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं है। तो बोले फिर भागो यहाँ से। जब सत्य बुद्धि नहीं रहेगी, पूजा करेंगे, संध्या उपासना, पंचोपचार पूजा, विश्वास ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर कर ही नहीं सकते। कुछ भी चीज हो, श्रद्धा के बिना करेंगे, बड़ा बोर डोम है। अब जैसे आप लोगों को विभाजन किया गया काम करने के लिए, समाधि हो, सत्संग हॉल हो, डाइनिंग हॉल हो, मंदिर हो, श्रद्धा ही नहीं होगी तो फिर बोरिंग लगेगा। मन भी ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, मन में पता चलेगा कि कैसा ना, मुंह बैलून जैसा लग रहा है। एक प्यार से जब करेंगे एक अलग चीज है, जबरदस्त जैसे करेंगे एक अलग चीज है। तो श्रद्धा में सत्य बुद्धि होनी चाहिए, स्वीकार्य बुद्धि, कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं ग्रहण कर लेता हूं, मैं नहीं जानता हूं क्या सही है क्या गलत है, मैं अपनी बुद्धि को प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि ये है एक्सपेरिमेंटेड है, ये परीक्षित है, ये एक राज मार्ग है। अनादिकाल से सनातन धर्म में अनेक आचार्य ने इस रास्ते में गुजरे हैं, बस मुझे भी चलना है। जब एनएच बन जाता है कि आप सोचते 1 मिनट, इस एनएच में पता नहीं मेरी गाड़ी पंचर होगी कि नहीं, मैं थोड़ा सा तय कर लूं, एक्सपेरिमेंट करते हो क्या? इनागुरेशन तक रास्ता बंद है। एक बार इनागुरेशन हो गया, एनएच खुल गया, फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, अपने गाड़ी लेके निकालते हो। ये है रास्ता, राजमार्ग है, सड़क चौड़ा है। इसमें कितना सुंदर है। श्रद्धा हो गई तो तर्क कट गया, श्रद्धा आ गई तो संदेह हो
कट गया। श्रद्धा आ गई तो ऊहापोह कट गया। एक क्वालिटी आ गई, बहुत नेगेटिव को काट देती है कि नहीं? वही मैंने जैसे बताया कि एक लड़के के दृष्टि से 25 लड़कियां थी, वहां को पता नहीं वो नौकरी कर रही है कि नहीं है, पता नहीं वो कैसा है, वो तो सुंदर नहीं है, वो काली है, वो गोरी है, वो लंबी है, वो ऐसा है, उसका पिताजी अहंकारी है, ये भी अहंकारी होंगे। मैंने 25 लोग लेकर के कितने उहापोह, एक बार उसने तय कर लिया, हाँ सब क्वेश्चंस गया उसका, सब संशय गया, सब संदेह गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक ही श्रद्धा कर देते हैं तो संदेह, तर्क सब चला जाता है। क्या क्वालिटी है सोचो तो। ये ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं है, केवल अनुभव करना है। मगर बिना बोले भी नहीं रह सकते हैं, क्यों? बोलेंगे तो ही श्रद्धा बढ़ेगी। अगर हम बोलेंगे ही नहीं श्रद्धा के बारे में तो जानेंगे कैसे श्रद्धा है? और श्रद्धा के अंदर की चीज है। लकड़ी में आग है, सुनो एग्जाम्पल बता रहा हूं। लकड़ी में आग है, सामान्य अग्नि है, आग लकड़ी में तो आग है, फिर आप अपना माचिस क्यों देते हो? लकड़ी में आग है, माचिस बिना आप चलाओ होगा क्या? हाँ ना तो बोलो। नहीं, लकड़ी में सामान्य आग है, और उस सामान्य आग को विशेष आग में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? माचिस चाहिए। हमारे अंदर भी श्रद्धा सामान्य है, मगर इसे सामान्य श्रद्धा को विशेष श्रद्धा बनाने के लिए हमें बताना पड़ता है कि ये श्रद्धा है। गुरु के ज्ञान को देखना पड़ता है, उनके आचरण को देखना पड़ता है, तब श्रद्धा बढ़ती जाती है। और श्रद्धा यही है, सब संदेह को दूर कर देती है, ऊहापोह को दूर कर देती है, सत्य बुद्धि की अवधारणा को ले आती है, सत्य बुद्धि अवधारणा, और जिससे यया वस्तु उपलब्ध है। मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर के एग्जाम्पल बताने के लिए प्रारंभ किया था। कहते श्रद्धा उसको कहते हैं, पक्षी, इंग्लिश में कहीं देखे होंगे, गुरुदेव का एक्सप्लेनेशन में है, गुरुदेव ने भी रविंद्रनाथ ठाकुर का ही एग्जाम्पल दिया, उसको मैं भावार्थ में बता रहा हूं। श्रद्धा उसको कहते हैं कि जो देखा नहीं गया है, अनसीन है, जो नहीं देखा गया है उसके प्रति डेडिकेशन है, और जो नहीं देखा गया है उसके प्रति डेडिकेशन है, और जिसके कारण उसको देख सकते हैं। समझ में? एक एग्जाम्पल, पक्षी अपने कोरडों में जो कोटर है जो अंदर रहती है, उसको पता लग गया अभी सवेरा हो रहा है, उसने सवेरा को नहीं देखा, सूरज को नहीं देखा, प्रभात भी नहीं आया, मगर वो अभी चहचहाने लगती है और बाहर आ जाने लगती है, जिसके कारण, जिस क्वालिटी के कारण वो बाहर आ जाती है। देखा तक नहीं सूरज को, मगर सूरज को की आभास को पहचान लेती है, उसके कारण वो एक्टिव हो जाती है। उस क्वालिटी का नाम है श्रद्धा। और जब एक्टिव हो जाती है तब बाकी लोग भी जान लेते हैं कि सवेरा होने वाला है। गांव में अगर तुम लोग कभी रहे होंगे, अनुभव किया होगा, तुम सो रहे होगे और आजकल तो हमें मोबाइल हो या वॉच हो, उसका अलार्म दे करके उठते हैं। और जब गांव में वो मुर्गा है, मन मुर्गी, हाँ मुर्गा मुर्गी, वो आवाज करते हैं तो जानते हैं कि सवेरा हो गया। तो वो भी एक्टिव है, और वो क्या करते हैं, दूसरे को भी एक्टिव करा देते हैं। ये है श्रद्धा। कितना सुंदर एग्जाम्पल है, यया वस्तु उपलभ्यते। ठीक है, निगम और दूसरे ग्रंथ में भी है, शायद अपरोक्षानुभूति में भी है, वाक्य वृत्ति में भी है, अलग अलग। निगम आचार्य वाक्येषु, ये अलग परिभाषा है,
बता रहा हूं। निगम माने क्या है? निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्योपि तोपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। रामचरितमानस मंगलाचरण में निगमागम सम्मतम यत, निगम वेद, निगम जुड़ वेद, आगम तंत्र शास्त्र। तो निगम और आचार्य, आचार्य आचुनोति आचरति इति आचार्य। तो निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धा इति, ये भी बहुत सुंदर है। निगम वेद वाक्य और आचार्य वाक्य के प्रति भक्ति है, स्वीकारम है, आप स्वीकार कर लेते हो, कोई संदेहात्मक नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, नेगेशन नहीं है, जो वाक्य वो स्वीकार कर लेते हो वो है श्रद्धा का नमूना है, श्रद्धा का सिम्टम है, श्रद्धा का लक्षण है। कोई बात है, हाँ स्वीकार है। मन के अंदर कोई विचिकित्सा नहीं है, विचिकित्सा समझ रहे हो? मुंह मत बनाओ, थोड़ा सा अच्छे से हाँ या ना बोलो। अरे संदेह है, विचिकित्सा का अर्थ है संदेह, विचिकित्सा का अर्थ है संशय। संशय नहीं है, संदेह नहीं है, विचिकित्सा नहीं है, स्वीकारम है, उदात्त भाव है, तुरंत मन स्वीकार कर लेता है, भक्ति भाव है, मन डूब जाता है, वो है श्रद्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। षटका संपत्ति में और कौन कौन रहा? कब तक चले गए हम लोग? सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, 5 तक आ गए। अब है समाधान, 26 नंबर। सर्वदा स्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्। समाधान, ऐसे ये जो शब्द है ना, हम लोग व्यवहार करते हैं गणित में, समाधान करो, समस्या का समाधान करो। तो समाधान माने सॉल्यूशन, समस्या माने प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो अर्थ है। और एक है समाधान का अर्थ है मन शांत हो जाना, समाधान हो गया। किसी का प्रॉब्लम है और उसका मन विक्षिप्त रहा, और जब मन शांत हो गया, हाँ स्वामी जी, हाँ गुरु जी, समाधान हो गया मेरा मन। अब इसको पारिभाषिक शब्द में कैसे बताया, देखना। क्या बताया? सर्वदा स्थापनम बुद्धेः, ये जो बुद्धि है, यह अंतःकरण है, ये मनसा लिंगम युगपत ज्ञानम न उत्पद्यते। हाँ, उस समय ना युगपत प्रत्यय बोल रहा था ना, रियली ज्ञानम, अभी वो तुरंत आया मेरे मन से। मनसा न्याय शास्त्र का वो लिखता रहता ना, इसलिए बोला। न्याय शास्त्र का एक सूत्र है, लिखो, और तुम लोग भी बना सकते हो, जैसे बना रहा है। नोटबुक है एक्स्ट्रा तो मांगो। ये डायरी में बनाया, ऐसे नहीं कि जो तुम लोगों को मिल रहा है ना नोटबुक, उसमें बना सकते हो। मनसा लिंगम, ये न्याय शास्त्र का सूत्र है, न्याय सूत्र ऐसे लिख के कर सकते हो। मनसा लिंगम, मन का लक्षण, लिंग मन लक्षण, मनसा लिंगम युगपत, युगपत माने साइमल्टेनियसली, युगपत ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, युगपत ज्ञानम न उत्पद्यते, एक क्षण में एक ही ज्ञान नहीं हो सकता। अभी अगर तुम बैठे हो, या तो मेरी बात सुन रहे हो उसी समय, उसी सेकंड में, या तो मन उधर जा रहा है, दोनों में से कोई एक होगा। अंग्रेज में है, इन ए रिवर द सेम वाटर कैन नॉट फ्लो ट्वाइस। कुछ समझ में आ रहा है?
नदी में जो पानी का बहाव है, पानी दोबारा बह नहीं सकता। अगर बह गया तो क्या, फिर दूसरा आएगा, दूसरे स्रोत आएगा, दूसरी धारा आएगी, वही नहीं बह सकती, चलेगा। तो बुद्धि में, अंतःकरण में क्या है? सर्वदा, हमेशा, स्थापनम, स्थापन है, एस्टेब्लिश है, चिंतन है, किसका? शुद्धे ब्रह्मणि, सर्वदा तत्समाधानम, उसको ही समाधान कहते हैं। समाधान के तत्वबोध में वेरी वेरी सिंपल में हम लोग ने देखा था, क्या है वो? चित्त एकाग्रता समाधानम। समाधानम किम? हाँ स्वामी जी, ऐसे परंपरा में जाओ ना, बीच में डालोगे तो हम पकड़ नहीं पाते हैं। ये नपुंसकलिंग है, समाधानम। समाधानम किम? चित्त एकाग्रता, चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता है। यहां थोड़ा सा और डेप्थ दिया, देखो क्या? सर्वथा स्थापनम बुद्धे, वहां चित्त कहाँ, यहाँ बुद्धि कहाँ, चीज वही है अंतःकरण। कभी मन कहते हैं, कभी बुद्धि कहते हैं, कभी चित्त कहते हैं। कभी ब्रह्मचारी क्लास में बैठा है, कभी समाधि में बैठा है, कभी मंदिर में बैठा है, कभी डाइनिंग हॉल में बांट रहा है, मगर वही ब्रह्मचारी है। समझ में आया? रोल अलग अलग है। इसी प्रकार विमर्शात्मक चित्तवृत्ति अंतःकरण मनः, निश्चयात्मक बुद्धि, चिंतनम कर्तु इति चित्तम, अहम कर्ता इति अहंकारः। ऐसे तो क्या कहते हैं कि समाधानम है वो जो चित्त है, बुद्धि, अंतःकरण है, मन में शुद्ध ब्रह्मण, ब्रह्म के बारे में, निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म के चिंतन में रहता है। न तो चित्त से लालनम, चित्त में इधर उधर नहीं है, लालनम मत, ऐसा हम हिंदी में व्यवहार करते हैं ना, लालन पालन। स्वामी जी ये जो बच्चा है ना, बहुत दुष्ट हो गया, क्योंकि ये लालन पालन, माँ ने उसको बहुत क्या कर दिया, बहुत प्यार दे दिया, लाड प्यार हो गया, लालनम। तो लालन का अर्थ है ऊहापो, लालन का अर्थ है चंचल, लालन का अर्थ है मन इधर उधर भागना। तो मन के इधर उधर भागने का नहीं है समाधान। समाधान केवल भगवान के बारे में, शुद्ध ब्रह्म के बारे में एक ही जगह पर चिंतन करता है। अब हम लोगों ने विवेक देखा, वैराग्य हो गया, समाधि षटक संपत्ति, अब लास्ट बचा है, कौन है? मुमुक्षुत्व। इसी के लिए आए, ये साध्य परक है। अगर आपके अंदर मुमुक्षुत्व नहीं है तो नहीं रह सकते हो। जानने की इच्छा है, मैंने सुना मेरे आने से पहले एक निकला, क्यों? उसको मजा नहीं आ रहा, फिर शायद नौकरी करने के लिए चला गया। अगर उसने सोच करके आया, डिटर्मिनेशन करके आया कि मैं 2 साल पढ़ूंगा, क्यों? मुझे जानना है प्रस्थानत्रय क्या है, मुझे अध्ययन करना है, इसके लिए मैं वैराग्य कर रहा हूं। तो मुमुक्षुत्व अगर तीव्र हो, मुमुक्षुत्व जानने की इच्छा, मोक्ष में भूयात इच्छा, मुमुक्षुत्व किम, है ना? मोक्ष में भूयात इच्छा, मैं मन मेरा, मेरे मोक्ष में केवल इच्छा है। यहाँ क्या बताते हैं देखना, अहंकारादि देहंता, बंधान ज्ञान कल्पितान, स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। मुक्त होने की इच्छा है, जिज्ञासा जानने की इच्छा है, बुभुक्षा भोग करने की इच्छा है, जिजीविषा जीने की इच्छा है, पिपासा पानी पीने की इच्छा, विवक्षा बोलने की इच्छा है। हाँ स्वामी जी बहुत बढ़िया बोला, हमारे बोलने की इच्छा है, आप तो बंद करा देते हो हमको, हमारा टप टप निकलता है, आप ऐसे करते तो आप बोलते ऐसे। उसको बोले बोलने की इच्छा है, जानने की इच्छा, हंसने की इच्छा है,
बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। तो कहते मुमुक्षु प्राप्त बंधन से, कौन सा बंधन सुनो, अहंकारादि देहांता, अहंकार से लेकर के देह तक जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन है, बंधन अज्ञान कल्पिता, ये जितने भी अज्ञान हैं, ये अज्ञान कल्पिता, अज्ञान रूप कल्पना, अज्ञान कल्पित है, उसी से उत्पन्न हुआ है ये बंधन। बंधन अपने आप में नहीं है, यह अध्यास है, ये कल्पना है। हमने इसको ठोस मान लिया, सत्य मान लिया। देह भी अज्ञान है, अहंकार भी अज्ञान है, इसको मान लिया ये बंधन है। शरीर को मैं मानना अहमता है, बंधन है, और शरीर को मेरा मानना ममता है। इसको याद रखना। ये रामसुख दास जी महाराज गीता प्रेस के गोरखपुर के जो गीता के अलग अलग तत्व संजीवनी आदि किताब है ना, उसमें है शरीर को मैं मानना अहमता, शरीर को मेरा मानना ममता। तो ये अहमता और ममता, अहंकार और देह, देह को मैं मानना, और हिंदी में भी कहा जाता है देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप सबका बाप है। थोड़ा लाइट मूड हो गया। ये इससे मुक्त होने की जो इच्छा है, कहां मैं जकड़ा हुआ हूं, जहां भी जाता हूं तो मेरा बंधन 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 लग रहा है। उसको विवेक आ रहा है, उसको वैराग्य भी हो रहा है, समाधि सटक संपत्ति उसके पास आ गई है, तो मुमुक्षुत्व, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। संसार बंधन मुक्त कथम स्यान में दयानिधे, एक दूसरे ग्रंथ में हे दयानिधे, शिष्य कह रहा है। शिष्य के अंदर कितने सुंदर भावना है, ग्रेटिट्यूड। हे दयानिधे, ये संसार रूप बंधन से मैं कैसे मुक्त प्राप्त करूं। इति या सुदृढ़ बुद्धि वक्तव्य सा मुमुक्षता, अगर किसी के अंदर ऐसे सुदृढ़ बुद्धि आ गई, उसको ही मोक्षत्व कहते हैं। कितना सुंदर श्लोक है, लिख लो इसको। संसार बंधन मुक्त, संसार से बंधन से मुक्त होना, संसार बंधन निर्मुक्त, बंध निर्मुक्त, बंध निर्मुक्त। कथम स्यान में दयानिधे, हे दयानिधे, कथम स्यान में दयानिधे, संसार बंध निर्मुक्त कथम स्यान में दयानिधे, इति या सुदृढ़ बुद्धि, सुदृढ़ बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षता, इसी को ही मुमुक्षु कहा गया है। वक्तव्या सा मुमुक्षता। फिर एक बार बोल दो। संसार बंध निर्मुक्त कथम स्यात् में दयानिधे, हे दयानिधे, कथम स्यात् में संसार बंध निर्मुक्त, मैं कैसे संसार बंधन से निर्मुक्त हो जाऊं। इति या सुदृढ़ बुद्धि, ये जो भावना है, सुदृढ़ बुद्धि अगर है, इसी को ही मुमुक्षुत्व कहते हैं। मुमुक्षुत्व नपुंसक लिंग, मुमुक्षुता स्त्रीलिंग, ये इसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। अच्छा, यहां पर देखना, स्वस्वरूप अवबोधेन, स्वयं अपने स्वरूप के अज्ञान से मुक्त। किससे आप मुक्त होना चाहते हो ना, स्वस्वरूप अवबोध, अवबोध ज्ञान नहीं है, स्वस्वरूप अवबोधेन मुक्तम, अवबोध मने अज्ञान, बोध मने ज्ञान, अबोधेन मने अज्ञान। स्वस्वरूप का जो अज्ञान है उससे मुक्त होना चाहते हैं, उसको कहते हैं मुमुक्षुत्व। यह भी हो गया।
पूरा टोटल 4 लक्षण बताया। अब आचार्य ने सोचा नहीं 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 नहीं, किसी के पास श्रद्धा बहुत होगी, किसी के पास मुख सत्य होगी, किसी के पास विवेक होगा, इसके बारे में थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। तो 2-3 श्लोक में वही करते हैं। मंद मध्यम रूपापे वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरु सेयम् प्रवृद्धा सूयते फलम्। मुमुक्षुत्व के डिग्री जो है, कभी मंद है, कभी मध्यम है, कभी मंद हो सकता है, कभी मध्यम हो सकता है, इतने तेज नहीं है, मगर कभी गुरु की कृपा है, क्योंकि गुरु की सेवा करता है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के साथ रहता है, या गुरु ने कृपा कर लिया। देखो कितने कहीं ना कहीं एक पॉइंट आ गया उसके पास। एग्जाम में भी देखते हो, मैथमेटिक्स में तेज नहीं है, मगर हिस्ट्री में ठीक है, ले आया 60 ले आया, मैथमेटिक्स में 23 है, 33 आना चाहिए, पास मार्क नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लिश, हाँ हाँ आ जाता है, लिखा है ठीक है। फिर एक ही सब्जेक्ट में फेल है, फिर वो बोर्ड क्या करता है, चलो दे दो, है ना, ग्रेस मार्क दे देते हैं। ऐसे ही वैराग्य मंद है, मुमुक्षुत्व मंद है, मध्यम है, वैराग्येण समाधिना गुरु की कृपा हो जाती है, और वैराग्य समाधि सटक संपत्ति के सहारे तीव्र होकर के प्राप्त कर देता है। मुमुक्षुत्व कम होने पर भी वैराग्य अगर तेज है, समाधि सटक संपत्ति क्वालिटी बढ़ गई है, और गुरु की कृपा है, तो मुमुक्षुत्व होकर के वो प्राप्त कर लेता है। ये सुंदर बताया, ठीक है। और एक देखते हैं लास्ट, टाइम भी हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं